था कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसको सिद्ध किया जाए। यह एक त्रिभुज है जी, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या दिया है कि एक रेखा है, जिस रेखा का क्या नाम है जी, डी ई। यह एक रेखा है, तो लिखेंगे पहले जो दिया है। यह प्रमेय का सॉल्यूशन हो रहा है, हल्ला नहीं, दिया है क्या जी, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए डी बटा डी बी बराबर जी ए बटा ई सी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या जी, डी ई समांतर बी सी। प्रमेय में क्या था जी, 6.1 वाला थेल्स प्रमेय में समानांतर दिया था, अनुपात सिद्ध किए थे। यहाँ क्या दिया है, अनुपात दिया है, समानांतर सिद्ध करना है। तो इसमें भी क्या करना है जी, रचना करना है। रचना क्या होगा, ठीक है, या तो डी समानांतर नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, एक समानांतर रेखा खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा, ई डैश, यानी कि डी ई डैश क्या है, बीसी के समांतर है। यह हम रचना कर रहे हैं। तो माना कि क्या डीई समांतर बीसी नहीं है, समांतर नहीं है, इसलिए क्या डीई डैश समांतर बीसी खींचा। ठीक, अब क्या आएगा जी, प्रमाण। क्या प्रमाण में देखो क्या है जी, यह दिया हुआ है ए डी बटा डी बी बराबर जी ए बटा ई सी। इक्वेशन नंबर 1 ये क्या है, दिया है। अब आते हैं जी, चूंकि अभी हम रचना किया है क्या, बोलो, डीई डैश समानांतर बीसी किया है, ये कौन चीज से है, रचना से। तो जब समानांतर है तो इसका अनुपात होगा कि नहीं, अनुपात क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर, बोलो, ए ई डैश बटा ई डैश सी होगा, कौन चीज से, अनुपात कौन चीज से लिखना है, थेल्स प्रमेय से अनुपात लिखना है जी। जरा देखो इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 में कुछ दिख रहा है, दोनों का एलएचएस क्या है, बराबर है। तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो क्या लिखा जाए इसको जी, समीकरण 1/2 से क्या, ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी ना होगा। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस में है ना है, ये क्या होगा जी, इस आरएचएस के बराबर होगा। अब यहां से समझना है जी, ठीक है, यहां तक तो हो गया। दोनों साइड में क्या कर दो जी, एक जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ एक जोड़ दे जी, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ो तो ए बटा ई सी है +1, इधर भी ए ई डैश बटा ई डैश सी +1, इधर का लघुत्तम क्या होगा, इसी होगा, ए ई प्लस इसी होगा बराबर, इधर जोड़ो लघुत्तम ई डैश सी न होगा, क्या होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी होगा। हो बोलो तो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, क्या ए सी है कि नहीं, ए ई प्लस ई सी एसीए के बराबर न है। ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी किसके बराबर है, एसीए के बराबर न है, यानी कि यू वाला भी एसीए के बराबर है, ई डैश सी। तो एसी ऊपर ऊपर कटता है कि नहीं, ऊपर से ऊपर कट गया। अब आ जाओ, क्या है जी, ऊपर से क्या बचा, 1 बटा
ई सी बचा, इधर 1/E' बचा, कर दिया जाए तिरछा तिरछी, तो EC बराबर जी E'. अब यहां से समझना है, फिर बात समझते हैं जी। इस C से E की दूरी और C से E' की दूरी क्या बता रहा है? समान बता रहा है कि जितना C से E दूरी पर है उतना ही C से E' दोनों दूरी क्या है? समान है। और हम बिंदु क्या माने हैं जी? अलग अलग। फिगर में अलग अलग दिख रहा है ना जी, तो फिर दोनों दूरी एक जैसा कैसे हो जाएगा, है ना? तो यह इसलिए आया है कि E और E' क्या है? एक के गो बिंदु है। भले फिगर में अलग दिख रहा है लेकिन ये दोनों क्या है? एक के बिंदु है। अर्थात ये जो DE रेखा दिख रहा है और DE' जो दिख रहा है यह समपाती है। समपाती हम लोग पढ़े ना जी, एक ही रेखा पर अगर मतलब 2 3 4 रेखा के ऊपर रेखा है ना, तो क्या कहलाते हैं जी? समपाती रेखा कहलाते हैं। ठीक है, तो बोलो यह संभव है संभव। कब? जब E और E' एक ही बिंदु हो। तो लिखेंगे ना जी, यह तभी संभव है जब E एवं E' क्या हो जी? एक ही बिंदु हो, तब ना संभव है जी। अतः क्या DE समपाती, अतः नहीं अर्थात DE समपाती DE' होगा। अर्थात DE समपाती है DE' के जी। अब आते हैं जी, चूंकि जब ये दोनों समपाती का मतलब एक ही रेखवा है ना, हम क्या माने कि रचना में किया है जी? DE' समांतर BC किया है रचना में, चाहे रचना से ना हो। तो जब DE समानांतर है BC के, आई दोनों रेखवा क्या है जी? एक के है। तो जब यह समानांतर है तो DE भी तो समानांतर होगा जी, इसलिए DE समांतर BC, और यही क्या है? प्रूफ है। नंबर 1, पहला नंबर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? या तो कहता होगा समानांतर लिखिए या तो अनुपात, इन्हीं दोनों को सिद्ध करने के लिए आएगा जी। तो जब अनुपात लिखने का बात आए तो थेल्स प्रमेय होता है, आज जब अनुपात दिया हो समानांतर का है दर्शाने के लिए, तो मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। दोनों एक दूसरे का क्या है जी? उल्टा है। एक अनुपात दिखाता है और दूसरा समानांतर दिखाता है। चलो आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर पहला की तरफ। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो, ठीक है, तो सिद्ध करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC सिद्ध करना है। अब बात को समझते हैं जी। यह सॉल्यूशन है उदाहरण नंबर 1 का जी। क्या दिया है? एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज है जी। कौन सा त्रिभुज का नाम है? ABC त्रिभुज है। कह रहा है इसमें D और E पर प्रतिच्छेद करे। कौन सी भुजा जी? एक रेखा कोई है, एक रेखा कह रहा है D पर काट रहा है और E पर, तो यह हो गया D, यह हो गया E पर। इस प्रकार काटे कि यह भुजवा क्या जी? BC के समानांतर है, यह भुजा BC के समांतर है, तो सिद्ध करना है। तो लिखा जा दिया है क्या जी? दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? बोलो, DE समांतर BC, तो कॉमा दे क्या हो चौथाई के पास से क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? बोलो, AD बटा AB बराबर AE बटा EC AC है। चलो जी, हम लोग थेल्स प्रमेय में आधा आधा वाला पढ़े, ठीक है। इसमें क्या है जी? आधा के संग है पूरा, आधा के संग है पूरा। तो पूरा लाए थे कि ना AC AC? दोनों में विलोम में AC ना लाए थे? कैसे लाए थे? जोड़ के लाए थे। इसको भी क्या करना जी? सेम वैसे ही करना है। आते हैं क्या? प्रमाण। इसमें रचना नहीं है। प्रमाण क्या है जी? ध्यान देते हैं। हल्ला, DE समांतर BC है, E कौन सी है?
दिया है। तो जब समानांतर है तो अनुपात लिखाएगा, क्या अनुपात लिखाएगा बोलो, एडी बटा डी बी बराबर जी ए ई बटा इसी लिखेंगे। कौन चीज से अनुपात, कौन चीज से लिखना है, थेल्स प्रमेय से अनुपात हो गया। अब ध्यान देना है जी, हमको क्या लाना है, ए बी तो रखना ही, ए बी पूरा बड़का है और ऊपर क्या है एडी है, तो हमको एडी लाना है। ठीक है, तो जरा बोलो अगर एडी में डीबी जोड़ते हैं तो ऊपर तो एबी हो जाएगा लेकिन नीचे डीबी रहेगा। बात समझ में आ रहा है, हमको एडी न लाना है तो इसको क्या करते हैं जी, उलट देते हैं जी, है ना। तो अनुपात को उलटने पर अब उलट दो इसको जी, उल्टेंगे तो क्या होगा बोलो, डीबी बटा एडी होगा बराबर इसी बटा एई होगा, उलट दिया गया। अब दोनों तरफ क्या करना है जी, एक जोड़ना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो बोलो जी डीबी बटा एडी प्लस 1 बराबर इसी बटा ए प्लस 1, लघुत्तम क्या होगा एडी होगा, ऊपर क्या होगा डीबी प्लस एडी बराबर इधर लघुत्तम क्या होगा ए ई, ऊपर क्या होगा जी इसी प्लस ए ई होगा। जरा बताओ तो एडी प्लस डीबी प्लस एडी मिलकर क्या होगा ए बी होगा बटा में ए डी। ठीक है, इसको करेंगे वैसे ही क्या होगा जी ए सी होगा बटा में ए ई। आया है लेकिन क्या आया, नीचे आया, आई कहाँ है ऊपर। अब इसको क्या करें, फिर उलट दें जी। ठीक है, तो उल्टे या इसको या कह के लिख लें जी, क्या एडी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी। ठीक है, यही क्या है प्रूफ है। कितना आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। तो सिद्ध करना है ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। तो जरा बताओ समलंब चतुर्भुज पहले किसको कहते हैं, कोई बताएगा। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है जी, हाँ, जिस त्रिभुज के समानांतर भुजाओं का कोई एक युग्म आपस में समानांतर हो। सम्मुख भुजाओं का कै गो युग्म बनता है, 2 गो बनता है। यह बोर्ड आयत क्या कार का, तो इसके सम्मुख भुजा ऊपर वाला है जी तो 1 गो युग्म हुआ, और उधर वाले का इधर वाला है जी तो 2 गो। तो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का कै गो युग्म, 2 गो, उसमें से कोई एक समानांतर होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो यह समलंब चतुर्भुज दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्या कहता है जी, समलंब चतुर्भुज, इसमें यह भुजा क्या जी इसके समानांतर है, ए बी सी डी, और एक और दिया है इसमें, है ना जी। अब कह रहा है इस एडी पर कौन सी एक बिंदु है जी, एडी पर ई है और बीसी पर एफ है, इस प्रकार स्थित है। तो दिया है, पहले जो दिया उसको लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या जी ए बी समांतर सी डी, ठीक है, तथा भुजा ए डी यम बी सी पर बिंदु कौन कौन क्रमशः ई एम एफ
इस प्रकार स्थित है कि क्या जी, बोलो, ई एफ समांतर ए बी। तो कॉमा दे क्या हो, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कॉमा दे के नीचे क्या सिद्ध करना हो, ए बटा ई डी, यही नो, ए ई बटा ई डी बराबर ए एफ बटा एफ सी, इसको सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ सी, इसको सिद्ध करना है। चलो, थेल्स पर में किस में लगता है, त्रिभुज में लगता है, आई क्या है, चतुर्भुज है, तो फिर थेल्स पर में लगेगा कैसे, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा, बोलो, है इसके विकर्ण को मिला देंगे जी। तो जब ही विकर्ण को मिलाएंगे ये क्या बन गया, अब दूगो त्रिभुज में इधर एगो ऊपर ना बट गया, काम समाप्त। अब समझ में आ गया तो ठीक है जी। तो रचना इसमें भी कर दिया जाए, रचना क्या किया जाए जी, बोलो क्या किए हम, ए से किसको, सी को मिलाया गया है, यही ना किया है हम। आते हैं अब क्या जी, प्रमाण, बातों को चीजों को समझने का प्रयास करें जी। प्रमाण कह रहा है, तो देखो तुमको दिख रहा होगा, अब इधर एगो त्रिभुज दिख रहा है ए डी सी दिख रहा है, इधर भी एगो त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ध्यान दो, अब इसमें जो है नाम कुछ दिया जाए जी, इसका यहाँ जो काट रहा है इसका कुछ नाम दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ओ दे दिया जाए, क्या ओ दे दिया जाए। आते हैं जी, अब बोलो, चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, अच्छा यही ए बी किसके समांतर है, ई एफ के है, चीजों को समझने का प्रयास करें जी। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है ई एफ के, तो क्या यह सी डी ई एफ आपस में समांतर ना होगा, है ना। अगर एक ही भुजा के समानांतर दो गो रेखा है तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, बोलो, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब आते हैं, तो जब समानांतर हो गया तो हमको एगो त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, हाँ त्रिभुज किसमें जी, ए डी सी में, चीजों को समझे जी में क्या जी, बोलो, ई एफ कहें चाहे ई ओ कहें, बतिया एक है जी, किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है, क्या ई ओ समांतर, ई ओ समानांतर किसका, सी डी है, सी डी। तो जब समानांतर है तो थेल्स पर में आएगा कि नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा, ए ई बटा ई डी होगा, क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई डी बराबर में क्या लिखेंगे, ए ओ बटा ओ सी होगा, ए ओ बटा ओ सी होगा। इक्वेशन नंबर ई कौन चीज से लिखा गया, थेल्स प्रमेय से हो गया। अब आते हैं पुनः किस त्रिभुज में जी, इधर वाला त्रिभुजवा में, ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, बोलो जी क्या है, ए बी समांतर ओ एफ होगा, ए बी समांतर ओ एफ, इसलिए क्या होगा, अनुपात लिखा जाए तो बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी बराबर क्या होगा जी, ए ओ बटा ओ सी होगा, ए ओ बटा ओ सी। इक्वेशन नंबर ए बी अनुपात थेल्स प्रमेय से। अब बोलो जी, चीजों को समझा जाए, क्या दिख रहा है तुमको समीकरण 1 और 2 में, आर एच एस बराबर है, तो जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, ए ई बटा ई डी बराबर क्या होगा जी, बी एफ बटा एफ सी, यही ना प्रूफ करना था, हो गया। नंबर 3 को देखते हैं जी।
कह रहा इस आकृति में पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर तथा एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि यह जो ट्रायंगल है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। पहले ही बताया जा चुका है, आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो यह जो फिगर दिया हुआ है, अल्लाह बड़ी पिटाई हुई। यह एक ट्रायंगल है, ओए अल्लाह, पी क्यू आर एस टी, यह एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या दिया जी? पहले उसको लिखते हैं। दिया है क्या? ओए अल्लाह, पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। और क्या दिया जी? तथा दिया है क्या? पी एस टी एंगल पी एस टी बराबर जी, तो दिया हुआ है पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर तथा पी एस टी इक्वल एंगल टी आर क्यू। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या जी? ए बी सॉरी पी क्यू आर नाम है, पी क्यू आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जी? जिसका कोई दो भुजा बराबर हो। अब आते हैं प्रमाण, समझते हैं चीजों को जी। ये जो दिया है पी एस बटा एस क्यू बराबर जी पी टी बटा टी आर, ये दिया है ना जी, ये दिया है। अब बोलो, जब अनुपात बराबर होता है तो इस अनुपात को बनाने वाली रेखा क्या होती है जी? तीसरी रेखा के समानांतर होती है। तो इस अनुपात को बनाया कौन है? एस टी बनाया है। तो यह एस टी इसके क्या होगा? समानांतर होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए क्या जी? एस टी समांतर कौन सी? क्यू आर। कौन सी से? बोलो, थेल्स प्रमेय के विलोम लगेगा, विलोम से समानांतर हुआ। अब बोलो, अगर दो रेखा समानांतर होती है तो उनका संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण बराबर, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या जी? संगत कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में संगत कोण है। तो जब रेखाएं समानांतर होती है तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं रेखा समानांतर हो तो यह कोण इसके बराबर है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं जी? कोण पी एस टी बराबर कोण एस क्यू आर लिख सकते हैं, एस क्यू आर। या चलो एस क्यू आर, यहां इक्वेशन नंबर इसको एक मान लेते हैं। काहे? ये कौन सा कोण है? संगत कोण है, संगत कोण। और देखो क्या दिया है जी? एक दिया है पी एस टी बराबर टी आर क्यू बराबर एंगल टी आर क्यू। यह इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है? दिया। बातों को समझो जी, यानी कि बोलो कि LHS बराबर हो गया तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखा इसको? समीकरण 1 यम 2 से एंगल एस क्यू आर बराबर एंगल टी आर क्यू होगा। बात को समझते हैं जी। एस क्यू आर बराबर टी आर क्यू, यह एंगल आ गया। तो ये अभी त्रिभुज में नहीं है जी, है तो नहीं में है। तो बोलो, अगर एस क्यू आर कहें या पी क्यू आर का एंगलवा तो यही ना आ रहा है, क्योंकि तीनों क्या जी? संरेख है, मान एक ही रेखा में स्थित है। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी? एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बोलो, एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं। यह एंगल हो गया जी। अब त्रिभुज में आ गया, किसमें? पी क्यू आर पी आर क्यू, यह दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो जरा बोलो, इस एंगल के सामने, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? पी आर है।
इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? पी आर। तो पी आर। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? आर के सामने कौन सा भुजा है? पी क्यू है ना। और कोष्ठ में क्या लिखेंगे जी? तो बराबर बोलो कोण की क्या सम्मुख भुजा। किसी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो जब अब त्रिभुज में दो का भुजा बराबर हो गया, इसलिए पी क्यू आर क्या जी? एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। यही क्या हुआ जी? प्रूफ हुआ।